श्री मलुकदास जी के जीवन चरित्र में आता है महाराज जी कि अंतिम अवस्था में उनका भगवत विरह इतना अधिक बढ़ गया था, इतना अधिक बढ़ गया था कि भोजन और शयन बिल्कुल समाप्त हो गया। सदा रोते रहते थे। शरीर में इतनी गर्मी बढ़ जाती थी विरह के ताप की कि कपूर और मलयागिरी चंदन का लेप शरीर पर चढ़ाया जाता था, मोटा लेप, शरीर बचाने के लिए। पर वो 2 घड़ी के भीतर माने 48 मिनट में वो जलकर खाक हो जाता था, भस्म बन जाता था। कोई व्यक्ति का देखना अच्छा नहीं लगता था, किसी की बात सुननी अच्छी नहीं लगती, सदा एकांत में बैठे रुदन करते रहते थे। कोई ध्वनि बाहर की सुनाई अच्छी नहीं लगती थी मलुकदास जी को। अहर्निश रुदन। और फिर अंत में बहुत संतों ने आग्रह किया कि बहुत लंबा समय, लगभग साल भर बीत गया, कुछ नहीं खाया है, रुदन 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 रुदन। बहुत कोशिश की जाती कि कुछ ये ग्रहण करें। तो लिखा कि संतों ने जब ये कहा कि अब आप कुछ नहीं लेंगे तो हम लोग भी बिल्कुल अनशन करके प्राण त्याग देंगे, तब आपने जैसे आचमन करते हैं ना संध्या में लोग, केशवाय नमः माधवाय नमः, ऐसे दाल के पानी का आचमन किया आपने। फिर ठाकुर जी का प्रसाद लेने से दाल का घूट, दाल के पानी का घूट ले लेते बस। फिर वह भी छोड़ दिया। अंत में जल भी छूट गया भगवत विरह में। और जब भगवत धाम जाने का समय आया तो सब व्याकुल थे कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। तब लिखा, उसमें चरित्र में लिखा है, तब मलुक जी खीरा मांगा। खीरा माने ककड़ी। खीरा ठाकुर जी को, रघुनाथ जी को भोग लगाया गया तो उस खीरा को उन्होंने खाया नहीं, खाली जीभ से थोड़ा सा स्पर्श कर दिया। लो, ये तुम लोगों के मन में पीड़ा न रहे कि महाराज ने बिना कुछ खाए पिए देह त्याग कर दिया। और महाराज जी लिखा है कि उस खीरे का प्रसाद जिस जिस भाग्यशाली जीव को मिल गया, तत्काल उसे भगवत साक्षात्कार हो गया। तत्काल उसकी सारी कर्म राशि जल के भस्म हो गई, भगवत साक्षात्कार हो गया, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई। इसको कहते विरह। महाप्रभु जी की अंत लीला देखो, गंभीरा लीला, क्या कहना है भैया। ये दिव्य तप, भगवत दर्शन की व्याकुलता अशुद्ध अंतःकरण में उत्पन्न नहीं होती है। और अंतःकरण की शुद्धि के कुछ साधन ऐसे हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला साधन है आहार शुद्धि। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को हम आहार के रूप में न लें, गव्य पदार्थ ही आहार के रूप में लें। केवल ये आहार शुद्ध नहीं, आंख नाक कान इनसे भी पवित्र आहार लें। जो देखने योग्य हो वो देखें, जो सुनने, ये सब, ये भी तो आहार है। हम पवित्र आहार लें। फिर नित्य भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण, ये दूसरा साधन है। क्योंकि आहार शुद्धि के बिना भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण करने पर भी अंतःकरण उसे धारण करने में समर्थ नहीं होगा। गीता भागवत रामायण में बहुत अच्छी बातें हैं, पर हमारे अंतःकरण में उनको ग्रहण करने की पात्रता ही नहीं। वो आहार शुद्धि से उसका निर्माण होगा। फिर नित्य सत्संग। नित्य सत्संग ऐसे नहीं कि जबरदस्ती आके बैठ गए, आगे पीछे हो गए, नहीं। इतना महत्वपूर्ण, इतना महत्व दें हम सत्संग को कि भोजन निद्रा छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, पर सत्संग न छूटे। सत्संग छूट गया तो हम जीवित क्यों हैं?
इतना सत्संग से लगाव हो जाए, इतना प्रेम हो जाए। हमारे महाराज जी से किसी व्यक्ति ने पूछा, श्री नवलराम जी महाराज, महाराज माला फेरने में नींद क्यों आती है? माला जपते हैं तो निद्रा क्यों आती है? अब महाराज जी के पास ही बैठे थे। महाराज जी बोले, रुपया गिनने में नींद क्यों नहीं आती है? हमारे प्रश्न का उत्तर दो, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, पर तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दो कि रुपया गिनने में नींद क्यों नहीं आती है? अरे कागज के टुकड़े ही तो हैं, पर उनको तुमने इतना अधिक महत्व दे रखा है कि किसी से लेना है तो कम ना आ जाए, और किसी को देना है तो ज्यादा ना चला जाए। तो एक एक बार नहीं, दो दो बार घिसते हैं उसको, इसमें से शायद एक आध कोई निकल जावे ज्यादा। तो कागज के टुकड़ों के प्रति तुमको महत्व बुद्धि है, भजन के प्रति महत्व बुद्धि नहीं, इसलिए नींद आती है। ऐसे ही कथा कीर्तन सत्संग में महत्व बुद्धि होगी तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी। हम उपेक्षा भाव से श्रवण करते हैं, इसलिए नींद आती। अब जितनी देर हमें नींद का झपका आ गया और वही वाक्य यदि हमारे जीवन की दिशा को सर्वथा मोड़ने वाला हुआ तो कितना बड़ा घाटा हुआ। इसलिए सत्संग के प्रति बहुत महत्व बुद्धि, बहुत सावधान होकर सत्संग करना, एकदम समाधि जैसी लग जाए सत्संग में, बाह्य वृत्ति बिल्कुल समाप्त हो जाए, कहीं का चिंतन न बने, कहीं इधर उधर नजर न जाए, तो सत्संग है। कितने साधन हो गए? पहला साधन आहार शुद्धि, दूसरा साधन नित्य सत्संग, महत्व बुद्धि से सत्संग, और तीसरा साधन है निरंतर नाम जप। सोते जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक नाम में वृत्ति बनी रहे, नाम रूप लीला का ध्यान बना रहे निरंतर, नाम की स्मृति। ये तीन साधन ऐसे हैं कि जो भी भाग्यशाली जीव करेगा उसे शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान के चरण में अनुराग हो जाएगा, अपने आप भोगों में अरुचि हो जाएगी, अपने आप दिव्य तप आरंभ हो जाएगा। अभी भगवान से मिलने की व्याकुलता ही कहां जगी? बिल्कुल नहीं जगी है। जगती तो काम बन जाता है, और ये नाम जब से होगा। महाराज जी आहार शुद्धि भी कर लो और सत्संग भी कर लो, पर नाम जप नहीं किया तो भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न नहीं होगी। ये नहीं ये सगुण मार्गी और निर्गुण मार्गी कोई मार्ग हो, भगवत दर्शन की व्याकुलता, तत्व साक्षात्कार की विकलता, आत्म साक्षात्कार की विकलता बिना नाम जप के नहीं प्रकट होगी, नहीं प्रकट होगी, नहीं प्रकट होगी, पक्की बात है। हमने इतने लाख जप लिए, हमने इतने करोड़ जप लिए, हमने 6 महीने भजन कर लिया, हमने 6 साल भजन कर लिया, हमने 12 साल भजन कर लिया, खरीद लिया भगवान को? तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत दर्शन की का मूल्य है भगवत दर्शन की व्याकुलता, चटपटाट। वो अभी जब तक नहीं जगी तब तक समझना भजन शुरू ही नहीं हुआ। और हम अहंकार किए बैठे कि हमने इतना लाख जप लिया, हमने इतना करोड़ जप लिया। अभी तुम्हारा भजन शुरू कहां हुआ? भजन शुरू हुआ जब समझो, जब राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात।